Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। पिछली क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, उसके सारे कॉन्सेप्ट को देखे थे। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो सबसे पहले उसे देखिए, क्योंकि आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं तो आपको हेल्प मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी, हमारे यहाँ पे दो वेक्टर्स है, जहाँ पे ए का है दिया हुआ हमें आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और हमें पूछा गया है वैल्यू निकालने के लिए ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर और 2a माइनस b वेक्टर का दोनों का क्या करना है, हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो हमें a और b का वैल्यू क्या है, गिवन है। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे, यहाँ क्या दिया हुआ है a प्लस 3b, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, a प्लस 3b वेक्टर। तो a का वैल्यू क्या है हमारे पास, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप प्लस 3b वेक्टर। तो b का क्या है 3i कैप 2j कैप माइनस k कैप। ये तो हमारा सेम आ जाएगा ij कैप प्लस 2k कैप, और 3 से सारे को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 i कैप 6j कैप माइनस 3k कैप। तो एडिशन में हम जानते हैं कि i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ ही सॉल्व करते हैं। तो हमारा आ जाएगा 10 i कैप प्लस 7 j कैप माइनस k कैप। सेम हम 2a वेक्टर माइनस b का भी वैल्यू निकाल लेंगे, 2a माइनस b। 2a का वैल्यू क्या है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप माइनस b वेक्टर हमारा है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से सारा, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप, और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस k कैप। फिर हम वापस से i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 2i और माइनस 3i, तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस i कैप, प्लस का 2j कैप है और माइनस का 2j कैप है, ये तो 0 हो जाएगा। तो फिर हमारा बचेगा 4k कैप, और यहाँ पे है और यहाँ पे एक और k कैप है, तो मिलके हो जाएगा 5k कैप। ये तो हमारा 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। a प्लस 3b का 2a माइनस b के साथ क्या करना है, हमें डॉट प्रोडक्ट। तो हमें a प्लस 3b का वैल्यू पता है, क्या है 10i कैप प्लस 7j कैप माइनस k कैप, और 2a माइनस b का भी वैल्यू हमें पता है माइनस i कैप प्लस 5k कैप। अब क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट किस में पता है कि i को i के साथ अगर डॉट करते हैं तो 1 आता है, j को j के साथ करने पे 1 आता है, और k को k के साथ डॉट करने पे क्या आता है, वैल्यू 1 आता है। तो देखते हैं, तो 10i कैप को माइनस i कैप के साथ करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 10, क्योंकि i और i दोनों का डॉट करने पे वैल्यू क्या मिलेगा 1। j यहाँ पे है और यहाँ पे तो j का वैल्यू 0 था, इसलिए j तो हमारा 0 हो जाएगा, और माइनस k कैप है और यहाँ 5k कैप है,
तो हमारा क्या हो जाएगा -5, क्योंकि k और k कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा -15 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इफ a and b are two vectors such that magnitude of a equals magnitude of b equals √2। यहाँ पे a और b का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है √2 एंड a डॉट b इक्वल्स -1, और हमें यहाँ पे a डॉट b का वैल्यू दिया हुआ है जो किसके बराबर है -1 के, और पूछ रहा है यहाँ पे कि हमें a और b वेक्टर के बीच में क्या करना है, एंगल निकालना है। तो देखते हैं सबसे पहले में क्या गिवन है, a और b का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है हमारे पास √2, और हमें क्या दिया हुआ है a डॉट b इक्वल्स -1। a डॉट b का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा, और ये किसके बराबर है -1 के, और यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b दोनों का वैल्यू क्या दिया हुआ है √2 इंटू √2 कॉस थीटा इक्वल्स -1। तो √2 क्या बन जाएगा 2 इंटू कॉस थीटा इक्वल्स -1। तो यहाँ से हमारा कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/2। कॉस थीटा इक्वल्स माइनस को रहने देते हैं, 1/2 कॉस कितने पे होता है, कॉस π/3। यहाँ पे माइनस है तो इसको हम पाई के साथ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा π/3। तो कॉस थीटा इक्वल्स कॉस 2π/3। तो यहाँ से हमारा थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 2π/3 के बराबर। Hence, angle between vector A and B equals 2π/3। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। थीटा का वैल्यू हमारा क्या आ गया 2π/3। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा for which the vectors a and b are perpendicular to each other। यहाँ पे हमें लेमडा का वैल्यू निकालना है जहाँ पे a और b दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर केस में हमें अच्छे से पता है कि a डॉट b का वैल्यू हमारा क्या होता है 0 के बराबर होता है। a डॉट b वेक्टर किसके बराबर होगा 0 के, कब, जब हमारा क्या होता है a और वेक्टर परपेंडिकुलर होता है बी वेक्टर के। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा a डॉट बी 0 के बराबर। तो हमारा a वेक्टर का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, डॉट b वेक्टर का वैल्यू क्या है i कैप प्लस लेमडा j कैप माइनस 3k कैप। तो a डॉट बी किसके बराबर है 0 के, तो यहाँ भी हम किसके कर देंगे 0 के इक्वल कर देंगे यहाँ पे। अब क्या है वापस से हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ, क्योंकि बाकी अगर i का j के साथ या फिर i का k के साथ करेंगे तो वैल्यू हमें 0 मिलने वाला है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे पहले i का i के साथ, तो आ जाएगा हमारा 3, i को i के साथ डॉट करने पे वैल्यू 1 ही आने वाला है, तो ये हमारा आ जाएगा 3, फिर j का j के साथ तो क्या आ जाएगा प्लस लेमडा, और फिर k का करेंगे k के साथ तो प्लस 6 इक्वल्स 0। तो आ जाएगा हमारा लेमडा प्लस 9 इक्वल्स 0। तो लेमडा का वैल्यू हमारे यहाँ से आ जाएगा प्लस से इस साइड, उस साइड जाने पे क्या हो जाएगा -9। तो लेमडा का वैल्यू हमारे से क्या हो गया -9 के बराबर। ये क्वेश्चन 2006 में CBSE में पूछा हुआ भी है। तो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के हेल्प से हमने क्या किया, लेमडा का वैल्यू
निकाल लिया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो हमें ए वेक्टर का वैल्यू और बी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम देखते हैं प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। फॉर्मूला हमारा क्या है, ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ क्या कर देंगे डॉट, और बाद में हमारा क्या है ऑन बी। मैं बताया भी था कि अगर बाद में जो है उसके मैग्नीट्यूड के साथ क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो तो आसानी से प्रोजेक्शन निकल जाएगा। तो हमें ए का वैल्यू और बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो मैं पुट कर देता हूं यहाँ पे। ए का वैल्यू क्या है 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसका डॉट करना है बी के साथ। तो बी का वैल्यू हमें दिया हुआ है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप अपॉन, और हमें बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या करेंगे आई जे और के कोफिशिएंट के साथ क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे रूट लगा करके। तो हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। वापस से हमें क्या करना है डॉट प्रोडक्ट। तो आई का आई के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा, जे का जे के साथ करेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा, के का के साथ करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। नीचे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 5 अपॉन रूट 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड लेम्डा व्हेन प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज 4 यूनिट्स। यहाँ पे हमें लेम्डा का वैल्यू निकालना है, जहाँ पे हमें प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी दिया हुआ है 4 यूनिट, जहाँ पे हमें ए और बी का वैल्यू पता है। तो वापस से हमें फॉर्मूला पता ही है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला तो हमें पता है, प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो हमें ए का वैल्यू और बी का वैल्यू तो पता ही है, तो पुट कर देते हैं लेम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप, डॉट करना है बी के साथ। बी का वैल्यू क्या है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, और हमें वापस से क्या करना है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ क्या करना है डिवाइड कर देना है। 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे हमें प्रोजेक्शन ए ऑन बी का यूनिट 4 यूनिट दिया हुआ है, तो ये क्या करेंगे हम ए ऑन बी का जो हमारा प्रोजेक्शन का वैल्यू है उसको किसके बराबर कर देंगे 4 के बराबर। तो पहले डॉट निकाल लेते हैं, तो आई का आई के साथ करेंगे तो 2 लेम्डा प्लस जे का जे के साथ करेंगे तो 6, फिर के का के साथ तो 12 अपॉन 4 प्लस 36 प्लस 9, और वैल्यू क्या दिया हुआ है ये तो हमें गिवन है, जो किसके बराबर है 4 यूनिट्स के बराबर है, तो हम उसके इक्वल कर देंगे। ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 4 यूनिट्स के बराबर है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो हमारा हो जाएगा 2 लेम्डा प्लस 18 अपॉन रूट अंडर 49 इक्वल्स 4। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 लेम्डा प्लस 18 अपॉन रूट 49 का वैल्यू 7 इक्वल्स 4। टू लेम्डा प्लस 18, ये डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7 × 4 28। 2 लेम्डा इक्वल्स 28 माइनस 18
इक्वल्स 10। तो यहाँ से हमारे लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा 10/2 इक्वल्स 5। तो यहाँ से हमें लेमडा का वैल्यू क्या मिल जाएगा 5। यहाँ से हमें लेमडा का वैल्यू क्या मिल जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 3 यूनिट्स एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। हमें क्या करना है, एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स दिया हुआ है, जो परपेंडिकुलर है ए और बी दोनों के। तो हमें तो वेक्टर निकालना है, वेक्टर हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर बी सी C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप। देन हमें क्या दिया हुआ है कि C वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है 3 यूनिट्स के। तो क्या लिख देंगे 3। मैग्नीट्यूड निकालना तो आता ही है, I J K का कोफिशिएंट को क्या करना है, रूट के अंदर रख के स्क्वायर कर देना है। तो C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर इक्वल्स 9। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या दिया हुआ था कि C जो है वेक्टर, जो मतलब हमने माना है वो किसके परपेंडिकुलर है, तो A के। तो सबसे पहले हम C वेक्टर को A के परपेंडिकुलर मान के बनाते हैं। तो अगर कोई वेक्टर किसी के परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 के बराबर। तो हमारा C डॉट A क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। C हमारा क्या है C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप, और हमें A वेक्टर क्या दिया हुआ है 3 I कैप प्लस J कैप माइनस 4 K कैप, किसकी इक्वल हो जाएगा 0 के। डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, I का I के साथ, J का J के साथ, K का K के साथ। तो आ जाएगा हमारा 3C1 प्लस C2 माइनस 4C3 इक्वल्स 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। C वेक्टर जो है वो B के भी क्या है परपेंडिकुलर है। तो इस केस में भी देख लेते हैं, C जो है हमारा परपेंडिकुलर है B वेक्टर के। तो ये भी क्या हो जाएगा C डॉट B हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो वापस से इसका भी डॉट हम निकाल लेते हैं। C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप। B का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है 6 I कैप प्लस 5 J कैप माइनस 2 K कैप। ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा 6C1 प्लस 5C2 माइनस 2C3 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड and third by cross multiplication we get। अब हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन जो हमने माना था उसकी हेल्प से क्या करते हैं,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे C1 C2 और C3 का। तो हमारा आ जाएगा C1 अपॉन, अगर किसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो मैं साइड में इधर बता देता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, पहले लिख लीजिए C1 C2 C3, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट टाइप में इसको लिख लीजिए। और देखिए मैं C1 का वैल्यू हमारा क्या था, सेकेंड इक्वेशन को देखिए क्या था हमारा, 3 1 और -4, आईजे का कोफिशिएंट लिख दीजिए C1 C2 C3 का। फिर थर्ड इक्वेशन में देखिए क्या था हमारा, 6 5 और -2। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है हमारा इक्वेशन सेकेंड जो है क्या है, 3C1 + C2 - 4C3। तो हमने यहाँ क्या किया, 3 1 और -4 यहाँ से लेके यहाँ पे रख दिया है। और इक्वेशन थर्ड से हमारा क्या था वैल्यू, 6C1 + 5C2 - 2C3। तो इन 6 5 और -2 को हमने यहाँ पे क्या किया है, रख दिया है। अब आप क्या कर सकते हैं, जब C1 का वैल्यू निकालना हो तो C1 के अलोंग इन दोनों को रिमूव करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 को -2 के साथ। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -2, और इसको इसके साथ करना है और माइनस करके लिखना है, -5 को -4 से माइनस का 20। सिमिलरली C2 और C3 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, C2 अपॉन -24 + 6 इक्वल्स C3। C3 हमारे क्या हो जाएगा, 15 - 6। तो ये हमारा सॉल्व होके आ जाएगा C1 अपॉन 18, C2 अपॉन -18, C3 अपॉन 9। इसको हम एक कांस्टेंट k के बराबर रख लेते हैं ताकि C1 C2 C3 का वैल्यू निकालने में क्या होगा, आसानी होगा। आप लोग नीचे को नीचे वाले वैल्यू से कट भी कर सकते हैं, 9 1 जा 9 2 जा 9 2 जा। तो हमारा क्या हो जाएगा, C1 अपॉन 2, C2 अपॉन -2, C3 अपॉन 1 इक्वल्स k। तो यहाँ से हमें C1 C2 C3 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, हमारा C1 आ जाएगा 2k, C2 आ जाएगा -2k और हमारा C3 आ जाएगा k के बराबर। अब इन सारे C1 C2 C3 का वैल्यू को हमें किस में सब्स्टिट्यूट कर देना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूटिंग these values in equation first we get। जब उसमें पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 4k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल्स 9। तो इनको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 9k स्क्वायर इक्वल्स 9। तो यहाँ से हमारा k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो हमारा C1 C2 C3 क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा 2, C2 हो जाएगा -2 और C3 क्या हो जाएगा 1। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर जो हमारा होगा, हेंस हमारा जो C वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप -2j कैप प्लस k कैप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं।
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।